हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपके होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो 8 ऑफ गैब्रियल, किंग ऑफ माइकल एंड 3 ऑफ गैब्रियल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज डिस्कस करते हैं। जैसे कि तो इनकी जो थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज थी वहां पर पैशन इग्नाइटेड वाली एनर्जीज हमने देखी थी। यहाँ पर इनकी एनर्जीज कहती हैं अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। तो हो सकता है आइदर ये आपसे किसी बात को लेकर एक डिस्कशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी एक कम्युनिकेशन में बने हुए हो तो ज़रूर ये जो आपके मैस्कुलिन है आपसे किसी बात को लेकर एक क्लैरिटी रखना चाहते हैं, कुछ आइदर आपसे कहना चाहते हैं। इनकी सोच के बारे में आपको मैं बता रही हूँ राइट नाउ। ये यही सोच रहे हैं कि आपके साथ कुछ बातें ये ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे टू गेट द रिजल्ट्स। मतलब रिजल्ट्स ये उन्हीं सारे टॉपिक्स पर चाहते हैं जो अनरिजॉल्व्ड है, जहाँ पर एक डिस्कशन लगती है, जहाँ पर एक रेजोल्यूशन लगता है। तो ज़रूर आपके मैस्कुलिन किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन आइदर आपसे डिस्कस करना चाहते हैं या फिर ये खुद सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पैटर्न को कैसे एंड किया जाए, इस सिचुएशन को जल्द से जल्द कैसे ओवरकम किया जाए। यही आपके मैस्कुलिन अभी राइट नाउ सोच रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर किंग ऑफ माइकल की बनी हुई है। विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी आर इम्पोर्टेंट नाउ, स्टे इन योर इंटीग्रिटी, अ सिचुएशन दैट कॉल्स फॉर ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। यहाँ पर भी बात कम्युनिकेशन को ही लेकर बनी हुई है। जैसे कि कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स अगर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एम्बियंस के चलते चीज़ों को देख रही हैं, फाइन। अगर आपको अपने पास्ट इवेंट्स की वजह से एक इमोशनल आउटबर्स्ट महसूस हो रहा है, अगर आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी हो गई हैं, फॉर एग्जांपल पास्ट की कुछ ऐसी पेनफुल मेमोरीज आपकी और इस पर्सन की रही होंगी जिसको आप बार बार याद करते हो। जितनी बार भी आप उन सारी मेमोरीज को सोच रहे हो आप इमोशनल होते जा रहे हो। और हो सकता है उन सारी बातों के चलते, उन सारी चीज़ों के चलते आप फ्यूचर पर फोकस नहीं कर पा रहे, आप पास्ट में स्टक हो, आपने कुछ होल्ड करके रखा है और उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए आइदर आपको अपने मैस्कुलिन से कम्युनिकेशन रखनी चाहिए, फाइन। और या फिर अगर आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन प्रेजेंट करते हैं तो आपको भी एक ऑनेस्ट वे में इनके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहिए। हो सकता है कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने अपने मैस्कुलिन से आइदर कुछ छुपाया होगा या फिर क्लियर वे में अपनी फीलिंग्स को शायद आप नहीं बता पाए, या फिर जब भी आपने इनसे अपनी फीलिंग्स को बताया है, एक्सप्रेस किया है, तो आइदर इन्होंने आपकी उन सारी बातों को काफ़ी ज़्यादा एक लाइटेस्ट वे में लिया होगा, सीरियसली इन्होंने उन सारी बातों को नहीं जाना, कोशिश भी नहीं की होगी। अब आप दोबारा से अपना वो वल्नरेबल साइड दिखाने से शायद एक समझ लो एक हिचकिचाहट में बने हुए हो, या फिर इनके साथ आप ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन हियर। आइदर आपके मैस्कुलिन आपसे कुछ कहना चाहते हैं और आपको भी कुछ बातें इनसे कहनी है, लेकिन कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से एक इमोशनल एम्बियंस बना हुआ है। आप 100% इनसे कुछ कहना ज़रूर चाहते हो लेकिन शायद नहीं कह पा रहे हो। आइदर ऐसी भी सिचुएशन होगी कि आप इनसे किसी वजह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, कि अगर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स यहाँ पर एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं होती है तो वजह ये भी एक हो सकती है। अदरवाइज अगर आप इनसे कम्युनिकेशन में बने हुए हो फिर भी आप बहुत सारी बातें इनसे नहीं कह पा रहे हो, जस्ट बिकॉज आपका जो इमोशनल साइड है वो आप पर काफ़ी ज़्यादा रूल कर रहा है अभी राइट नाउ। तो एक बार आपको इस इमोशनल एम्बियंस से बाहर आकर चीज़ों को एक समझो ऑब्जेक्टिविटी या फिर एक विजडम के चलते
सोचनी भी चाहिए और डिस्कस भी करनी चाहिए। एक कम्युनिकेशन में आना चाहिए जहाँ पर ऑनेस्टली आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए। फाइन, इस सिचुएशन में क्या चाहिए या फिर जनरली आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, ये सारी बातें आपको एक कम्युनिकेशन में आकर डिसाइड करना चाहिए। और जब तक आप अपना इमोशनल साइड बैलेंस नहीं करोगे गाइस, तब तक आप किसी भी बात को लेकर कम्युनिकेट नहीं कर सकोगे। अगर आप लोग अपने इमोशनल साइड को खुद पर हावी होने दोगे तो हो सकता है आप अपना हद से ज्यादा कोई एक वल्नरेबल साइड दिखा दोगे, जिसकी वजह से हो सकता है आपके मैस्कुलिन उस वे में रिएक्ट ना कर पाए जिस वे में आप चाहते हो, और दोबारा से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि आपके मैस्कुलिन यहाँ पर किसी डिसीजन मेकिंग को लेकर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। डिसीजन मेकिंग आइदर फ्यूचर को भी लेकर हो सकता है या फिर किसी प्रॉब्लम को लेकर हो सकता है। इनकी थॉट्स आपकी थॉट्स यहाँ पर एक अलाइनमेंट में नहीं है। ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आप पास्ट में अटक गए हो, और पास्ट में अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो उस वजह से शायद आप आज भी इमोशनल महसूस करते हो। फाइन, तो यही वजह मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जितने भी ये सेट ऑफ फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स हैं, इनका आज एक समझ लो एनर्जी का अलाइनमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सेट ऑफ मैस्कुलिन्स जो हैं वो अलग ही पेज पर हैं और जो सेट ऑफ फेमिनिन्स हैं वो एक अलग ही पेज पर हैं। तो आपको पहले एक बैलेंसिंग मोड में आना पड़ेगा, एक म्यूचुअल ग्राउंड शेयर करना पड़ेगा बिफोर कम्युनिकेटिंग एनीथिंग, वरना कम्युनिकेशन ठीक से हो नहीं पाएगी। और आज के एनर्जीज का थीम यही कहता है कि यू हैव टू कम्युनिकेट वेरी क्लियरली, एंड यहाँ पर एक ऑनेस्टी लगती है। जो भी आप सोचते हो या चाहते हो उस कम्युनिकेशन को आप ओपनली डिस्कस करें, भले ही अगर वहाँ पर कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आप अपने मैस्कुलिन से नहीं कह पा रहे हो, तो वो सारी बातें भी आपको कह देनी चाहिए। एक क्लैरिटी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, क्योंकि तभी आप 3 ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज में आ सकोगे, यानी कि प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग, टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड। इट मीन्स दैट कि जब तक आप एक क्लियर वे में कम्युनिकेट नहीं करोगे, एक कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनेगा। अगर कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनेगा तो आपको अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो नहीं समझ में आएगा। और यहाँ पर जब आप एक ऑप्टिमिस्टिक प्लानिंग्स रखोगे तभी आपको जो रिजल्ट्स हैं वो आपके एक्सपेक्टेशंस के ही हिसाब से आपको मिलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आज आप लोगों के लिए एनर्जीज का शिफ्ट इसी वे में प्रोसीड हो रहा है गाइस, और मैंने आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी बता दिया था कि आप अपने मैस्कुलिन्स की तरफ एक जो अप्रोच है वो आपका फॉरगिविंग होना चाहिए। अगर आप पास्ट के ग्रजेस को आज भी होल्ड करके बैठे हो तो वहाँ से आपको बाहर आना पड़ेगा। फाइन, जब तक आप इनको एक मोटिवेशन नहीं दोगे, जब ये आपसे कम्युनिकेट करने आए और आप इनसे ठीक वे में बात नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन इमोशनल थिंग्स, फाइन, अगर आप इनकी तरफ एक प्रॉपर वे में बात ही नहीं कर पाए, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप चाहते हो वो ही सारी चीज़ें आप नहीं कह पाए, तो प्लानिंग्स आगे कैसे मूव होंगी? गेटिंग माई पॉइंट? तो यही सारी चीज़ें मैं आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी बता रही थी। अभी जो करंट एनर्जीज का शिफ्ट क्लियरली यहाँ पर निकल कर आया है, इससे बातें और भी ज़्यादा क्लियर हो गई कि हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज में स्टक हैं और यहाँ से इन्हें बाहर आना पड़ेगा। किन्हीं ग्रजेस को जो ये होल्ड करके बैठी हैं या फिर कोई पेन अगर होल्ड करके बैठी हैं तो उन सारे पेन्स को इन्हें रिलीज करना पड़ेगा, हील होना पड़ेगा। टेक सम टाइम, एक ट्रांसफॉर्मेशन में आइए। वैसे भी आज आप लोगों की एनर्जीज आई ही थी ट्रांसफॉर्मेशन वाली। कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने हो सकता है अपने आप पर काम करना शुरू कर दिया है। जो अदर सेट ऑफ फेमिनिन्स हैं उन्हें गाइडेंस की ज़रूर यहाँ पर एक ज़रूरत है, और उन लोगों से ही यहाँ पर कहा जा रहा है गाइस कि आपको अपने सारे पेन्स को यूनिवर्स की तरफ रिलीज कर देना चाहिए। अब जब बात एक ओपन कम्युनिकेशन की आ गई है, क्लियर कम्युनिकेशन की आ गई है, तो आपको क्लियर वे पे अपने मैस्कुलिन के साथ कम्युनिकेट करना होगा। जो भी आप इनसे नहीं कह पा रहे हो आपको वो सारी बातें कह देनी चाहिए। यही आज की एनर्जीज आपसे कहती हैं।
तो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं और साथ ही साथ जानते हैं कि व्हाट इज़ द सिचुएशन इन अ डीपर लेवल। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है यहाँ पर, फाइन, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव अवे होना चाहते हैं। इट इज़ क्वाइट क्लियर, यहाँ पर एट ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। ये किसी सिचुएशन को छोड़ देना चाहते हैं ताकि ये आपकी तरफ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ सकें। यानी कि एक ऑब्वियंस यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं इनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन ही हो, ये खुद भी एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में थे, यानी कि ये खुद भी एक डिनाइल में बने हुए थे। किसी बात को लेकर ये एग्रीड नहीं थे आपसे, बिल्कुल ही ये नहीं चाहते थे किसी सिचुएशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इनसे कमिटमेंट मांगा था, जो कि बहुत ही कॉमन यहाँ पर सिचुएशन हो सकती है फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स के बीच में, यही डिस्कशंस होती होंगी आप लोगों के बीच में कि फेमिनिन्स कमिटमेंट चाहती हैं, मैस्कुलिन्स इन्हें कमिटमेंट नहीं दे पाते। तो यही सिचुएशन हम लेते हैं जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर आपने इनसे कमिटमेंट मांगा था और आपके मैस्कुलिन आपको नहीं दे सकते थे, वजह अगर थर्ड पार्टी है या फिर इनकी खुद की ओन पर्सनल वजह होगी, तो ज़रूर ये किसी डिनाइल से ओवरकम कर रहे हैं और आपकी तरफ ये एक नाइट ऑफ कप्स की तरह आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन में आएंगे और ये इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन किसी प्रॉब्लम को लेकर ही है गाइस। ये आपके साथ आकर किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और चाहेंगे ये कि आप इन्हें एक प्रॉपर सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का दे पाए, फाइन। और अगर आप ही अपनी इंटीग्रिटी में मेंटेन्ड नहीं हो, आप ही अगर क्लियर नहीं हो, तो आप इन्हें क्या सजेस्ट कर पाओगे? यही आपसे कहा जा रहा है। इमोशनल फ्रंट को कुछ टाइम के लिए आप साइड में रखकर अगर अपने विजडम का इस्तेमाल करके आप इस पर्सन को एक गाइडेंस दे सकते हो तो दीजिएगा गाइस, क्योंकि बहुत सारी सेट ऑफ फेमिनिन्स ही यहाँ पर इस जर्नी की लीडर हैं और आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। तो आप क्या चाहती हैं, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है गाइस, फाइन। तो आप लोगों को देखना होगा गाइस, जितने भी लोग यहाँ पर फेमिनिन एनर्जीज में हैं, कि आप लोग क्या चाहते हो। जब आप एक बार डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या चाहिए, आप इस पर्सन से कम्युनिकेट कर सकोगे, जो कि अभी बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन। अगर आपके मैस्कुलिन आपसे अप्रोच करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन, तो इनकी बात को पहले सुनिएगा, फिर जब ये आपसे आंसर सीख करें, एक इमोशनल बेस पर आप इन्हें रिप्लाई ना करें। जो भी आपका विजडम और आपका जो एक ऑब्जेक्टिव साइड है, उस साइड का आप इस्तेमाल करोगे वाइल कम्युनिकेटिंग विद योर पर्सन, फाइन। अब देखते हैं फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड फोर ऑफ कप्स। जैसे कि आज हमने डिस्कस किया ही था, मैंने आपको बताया था कि फेमिनिन्स एक ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन इनका ऐसा हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में अभी जो भी अर्न कर चुके हो या फिर जो भी अचीव कर चुके हो, उस चीज़ से आप खुश नहीं हो। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं अभी भी आपको एक अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। जिन चीज़ों से आपको एक कंप्लीशन नहीं मिल रही है, इट मीन्स दैट कि कुछ और बाकी है। इट्स काइंड ऑफ एन अनफिनिश्ड सिम्फनी। और जो भी चीज़ आपको चाहिए ऑन अ सोल लेवल, इमोशनल लेवल, जो भी आप चीज़ें चाहते हो अपनी लाइफ में, उस चीज़ को परसीव करने के लिए आपको अपना सोल लेवल या फिर एक स्पिरिचुअल लेवल ग्रो करना पड़ेगा गाइस। आपको खुद के अंदर एक डिस्कवरी रखनी होगी, मतलब आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी होंगी अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करके कि आपको क्या चाहिए और क्यों आपको सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, वजह क्या रही है, आपके क्या पैटर्न्स रहे हैं, क्या मिस्टेक्स रही हैं। जब आप उन सारी मिस्टेक्स को रिकॉल करोगे, उन्हें अगर ठीक कर सकते हो तो ठीक कीजिएगा, फाइन। अगर आप ठीक नहीं कर सकते तो उसके लिए आप माफ़ी मांगिएगा यूनिवर्स से, गॉड से, फाइन। और अगर इवन आपने अपने पर्सन के साथ भी कुछ गलत किया है जाने अनजाने में, तो आप इनसे भी माफ़ी मांग सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके मैस्कुलिन को भी आपने माफ़ करना है गाइस। अगर इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो उन मिस्टेक्स को आपने लेट गो करना है
और ये किसी के भी लिए एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है गाइस। अगर आपने फॉरगिव करना सीख लिया तो रिमेंबर वन थिंग, आप अपनी लाइफ में बहुत ही जल्द पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकोगे। वो सारी चीज़ें आप हासिल कर सकोगे जो शायद अब तक भी आपको नहीं मिल रही हैं या फिर आप उन्हें हासिल नहीं कर पाते। डिलेज आ जाते हैं आप लोगों की लाइफ में क्योंकि आपका जो सेट पैटर्न है उन सारे पैटर्न्स को आपने छोड़ देना है, ब्रेक थ्रू होना है वहाँ से। तभी आप समझ जाओगे लाइफ की रियलिटी बहुत ही आइदर कठिन है या फिर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कुछ लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये सारी चीज़ें करना और कुछ लोगों के लिए बहुत सिंपल है। अगर आप बहुत ही ईजीली किसी पर्सन को माफ़ कर सकते हो गाइस, भले ही वो पर्सन कितना ही आपके साथ गलत रहा हो, अगर उस पर्सन ने कितना ही आपके साथ गलत किया हो, इस सिचुएशन को दो तरह से डील कर सकते हैं। एक तो उस पर्सन को आप हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, वॉक अवे हो जाइए उस पर्सन से। जितना कुछ उस पर्सन ने आपके साथ करना था उन्होंने कर दिया और वो वॉक अवे हो गए, आप भी उनसे वॉक अवे हो जाइए, फाइन। सारी बातें यूनिवर्स पर आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर दोबारा से आप चाहते हो उसी पर्सन को अपनी लाइफ में देखना, तो इट मीन्स दैट कि आपका गिव एंड टेक जो है वो पूरा नहीं हुआ है, फाइन। आप स्टिल उन्हें चाहते हो। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आप मजबूर हो, उस पर्सन को आप नहीं छोड़ सकते, तो उस पर्सन को आप फॉरगिव कर सकते हो और ये प्रे कर सकते हो कि अब की बार आपके पर्सन भी ट्रांसफॉर्म होके आपकी लाइफ में आए। मतलब जब आप एक सच्चे दिल से किसी पर्सन को माफ़ कर देते हो ना, वो सारी चीज़ें आपके कॉस्मिक ऑर्डर पर नोट हो रही होती है, रिकॉर्ड होती रहती हैं और उसी का रिवॉर्ड आपको मिलता है। और ये जो पर्सन है को एक सही फॉर्म में मिलेंगे, जैसा आप चाहते हो वैसे ही आपको उसी फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखना होता है कहीं आप किसी रॉन्ग पर्सन को तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। मतलब जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हो वो सच में आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं। अगर वो पर्सन कार्मिक पार्टनर हैं आपके बाय एनी केस, फाइन, तो इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट तो कर लोगे, लेकिन जो कर्मा है, जो एक गिव एंड टेक है, वो तो कंटिन्यू रहेगा। वहाँ पर चेंज आप नहीं देखोगे क्योंकि जब तक आपका कर्मा पूरी तरीके से इस लाइफ टाइम में एक दूसरे के साथ हील नहीं हो जाता, वो पेन आप स्टिल महसूस करोगे। तो यू गाइज हैव टू सी कि जिसको भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये पर्सन आपके आइदर कार्मिक हैं या फिर ट्विन फ्लेम है। अगर ट्विन फ्लेम है तो ट्विन फ्लेम्स हद से ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं दे सकते गाइस। अगर तकलीफ़ आपको हुई है तो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से हुई है। वैसे जनरली देखा जाए तो मैस्कुलिन्स कभी भी अपनी फेमिनिन्स को हर्ट नहीं करते, कभी भी उनका दिल नहीं तोड़ते, कभी भी उनके साथ चीट नहीं करते, धोखा नहीं करते। धोखा आप इसलिए महसूस करते हो क्योंकि आपने उनसे एक्सपेक्टेशंस रखी होती हैं, दैट्स इट, फाइन। तो ये आपको सारी चीज़ें देखनी चाहिए और समझनी चाहिए गाइस। यहाँ पर जो और भी कार्ड्स हैं, द मून, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, द लवर्स एंड एस ऑफ कप्स। तो ये आउटकम के लिए एनर्जीज हैं। यहाँ पर बहुत कुछ शिफ्ट होने वाला है गाइस। सबसे पहले आपके मैस्कुलिन का बिहेवियर यहाँ पर चेंज हो सकता है। अगर ये आपके साथ बहुत ही कोल्ड वे में बिहेव करते थे या फिर इनका जो अप्रोच है वो एक मिस्ट्रेस वे में था, अगर इनके भी कुछ फियर्स थे, अननोन फियर्स मैं कह सकती हूँ, और आपकी तरफ से अगर कोई डेडलाइंस या कंडीशंस इन्हें मिली थी, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये फाइनली एक क्लियर कम्युनिकेशंस के चलते यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगी और आप लोग एक दोबारा से कम्युनिकेशन में 100% आने वाले हो, जहाँ से मैं देख रही हूँ, और इस कनेक्शन पर आप वर्क कर पाओगे। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। जिस कमिटमेंट का आप इंतज़ार कर रहे हो गाइस, वो आपको मिल सकता है ओनली इफ़ यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग दिस थिंग। अगर आप एक समझ लो पॉजिटिव माइंड में एक प्योर इंटेंशन के साथ इस पर्सन की तरफ से वो कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो और इनको फॉरगिव करते हुए, इनकी पास्ट मिस्टेक्स को फॉरगिव करते हुए, प्योर इंटेंशन, जब मैंने प्योर इंटेंशन कह दिया तो आपको अपने इंटेंशंस बहुत ही पॉजिटिव एंड प्योर रखने हैं,
तभी आप ये कमिटमेंट इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर दिल में ग्रज रखकर, ढेर सारी नेगेटिविटी रखकर अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इस मैनिफेस्टेशंस की कोई वैल्यू नहीं है गाइस, क्योंकि यूनिवर्स आपका दिल देखता है, आप कितने प्योर इंटेंशंस रखते हो इस पर्सन के टुवर्ड्स, वो देखा जाता है। वरना फिर अनकंडीशनैलिटी आप किसको कहेंगे? जब आप उस पर्सन को माफ़ ही नहीं कर सकते जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप कमिटमेंट भी चाह रहे हो, तो फिर ये कैसी चाहत हुई, ये कैसी मैनिफेस्टेशन? क्यों चाहते हो फिर आप इस पर्सन को? इजंट इट गाइज? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस पर्सन के लिए आप अनकंडीशनैलिटी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप उस पर्सन के लिए अनकंडीशनल हो तब आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर उस पर्सन के लिए आपके दिल में ग्रजेस हैं तो समझ लेना कि अभी भी आप उस मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी नहीं हो। फाइन, तो यहाँ पर प्योर हार्ट देखा जाएगा, प्योर इंटेंशन देखा जाएगा। और डिलेज भी शायद आप लोग इसीलिए अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप लोग क्लियर नहीं हो, और जब तक आप क्लियर नहीं हो यूनिवर्स भी आपकी इस मैनिफेस्टेशन को पूरा कर कर नहीं दे सकता। ओके, तो अब देखते हैं कि आपके एंजल्स की तरफ से यहाँ पर क्या साइंस हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, बी असर्टिव, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो इसका मीनिंग यही है गाइस, बी असर्टिव का मीनिंग ही यही है कि आप क्लियर हो जाइए अपने थॉट्स से, अपनी बातों से, अपने दिल से, दिमाग से, एक अलाइनमेंट में रहिए। जो दिल में है वही दिमाग में भी होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा, जो दिमाग में है वही दिल में होना चाहिए। मतलब इसी को प्योरिटी कहेंगे, इसी को असर्टिवनेस कहेंगे हम लोग। फाइन, जब आप ऐसी एनर्जीज में आओगे तो 100% यहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशन आप लोगों की लाइफ में आने ही वाला है, क्योंकि ये आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, एक पॉजिटिविटी होगी। जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। ऑलराइट गाइस, तो आज की इस शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।